Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today's topic the concept of gyroscope. What do you mean by gyroscope concept? ठीक है. So आज हम लोग ये टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो गाइस गायरोस्कोप एक डिवाइस है, एक ऐसा एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा एक मैकेनिज्म, एक ऐसा एक अरेंजमेंट है. So basically it is used for measuring and maintaining orientation. So, ये जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है शिप का अंदर लगाया जाता है, हेलीकॉप्टर के अंदर होता है, फ्लाइट के अंदर होता है. बिकॉज इफ यू वांट टू टेक द लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, so we can easy to turn in left and right in any directions. Okay, so it is a spinning wheel or spinning disc having high speed condition में at certain altitude. हम लोग easy to turn in any direction to maintain the stability, to maintain the balancing positions on both sides. So it works on the principle of law of conservation of angular momentum. So some of the common application of gyroscope, जैसे कि मैं बोला आपको फ्लाइट के अंदर हम लोग ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है, कोई भी एनी रॉकेट एंड बेसिकली आपका शिप के अंदर, नावल शिप के अंदर ये इसलिए लगाया जाता है कि सो दैट हम लोग इजीली बैलेंस मेंटेन कर सके अंडर हाई स्पीड कंडीशन में. ठीक है, आपके मैनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, आपके स्मार्टफोन में भी होता है, सो दैट हम लोग वीडियो गेम कंट्रोलर, इजी टू कंट्रोल द वीडियो गेम व्हेन यू प्ले. स्पेस क्राफ्ट के अंदर, हावर क्राफ्ट के अंदर, सम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, रेसिंग कार इंडस्ट्रीज के अंदर. ठीक है, तो दीज आर दी कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ गायरोस्कोप. ठीक है, अब गायरोस्कोपिक कपल क्या है? वेन एवर द रोटेटिंग बॉडी, ओके, सो चेंजेस its directions, okay, direction of motions, a couple is acting on that rotating body. वो साइकिल का देखो वो पंक्चर हम लोग आउट निकालते हैं. सो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो रोटेटिंग बॉडी के ऊपर इनटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सल से और सेंटर ऑफ दैट शाफ्ट. सो जो भी वो कपल एक्ट हो रहा है, गायरोस्कोपिक कपल एक्ट हो रहा है ऑन दैट रोटेटिंग बॉडी, तो वो जो है हम लोग उसको गायरोस्कोपिक कपल बोलते हैं. अब इसके इफेक्ट्स जो है, देयर इज अ इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन फ्लाइट. जब आप फ्लाइट जो है लेफ्ट टर्निंग लेंगे तो राइट टर्न लेंगे, तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, वो डिस्कस करेंगे. इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन नावल शिप, देयर इज उसके 3 कंडीशन है: स्टीयरिंग, टर्निंग, स्टीयरिंग और टर्निंग, एंड देन पिचिंग एंड रोलिंग. आपको एग्जाम में जो है डेरिवेशन ऑफ गायरोस्कोपिक कपल 5 नंबर के लिए पूछते हैं. सो लेट अस सी. तो ये हम लोग जानते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस को गायरोस्कोपिक के लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सिस ऑफ स्पिन. वाई एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ प्रेसेशन, ओके, वर्टिकल एक्सिस, और ट्रांसवर्स एक्सिस. अब ये जो एक्सिस है बेसिकली O to X, मान लो यहाँ पे आपका एक रोटेटिंग डिस्क है और एक रोटर है. When you're looking from this end, अब अगर आप लोग ए साइड से देख रहे हैं, हम लोग लगाएंगे तो राइट हैंड थंब रूल्स, ओके, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल्स. तो व्हाट विल हैपन, ये जो डिस्क है आपकी ये इस तरफ रोटेट होगी. राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो
तो इसका जो न्यू पोजीशन जो बनेगा गाइस एट बेसिकली ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन, ये नया एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ स्पिन बनेगा ओ एक्स डैश। ये डिस्क जो है वो रोटेट हो रही है एट एन एंगल, एंगुलर डिफ्लेक्शन एंगल डेल थीटा। तो यहाँ से जो आपको जो डिस्क न्यू एक्सिस ऑफ स्पिन पे जो डिस्क मिलेगा उसका जो ये अगर डिस्क ओमेगा इतना स्पीड से रोटेट होगी तो यहाँ पे नया पोजीशन में जो आपका चेंज इन स्पीड जो हो जाएगा ओमेगा प्लस डेल ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क वो क्या होगा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू ओमेगा। आई क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट डिस्क, रोटेटिंग डिस्क, एंड ओमेगा इज अ एंगुलर स्पीड ऑफ दैट डिस्क। तो दोनों का प्रोडक्ट होगा ये आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क। सो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये जो एक्सिस है एक्स टू एक्स डैश ये बन जाता है आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। अगर यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे सो देयर इज अ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये हो गया आपका रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, ये बन गया आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। दिस वन अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। Okay, so change of angular momentum that is nothing but I omega. Okay, तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो अभी हम लोग ये जो वेक्टर कंसिडर करेंगे ओ एक्स डैश, मान लो ओ एक्स डैश वेक्टर माइनस ओ एक्स वेक्टर, दिस वेक्टर ओ एक्स डैश माइनस ओ एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर एक्स एक्स वेक्टर। ओके, एक्स एक्स डैश वेक्टर। सो ये क्या होता है, अबाउट दैट रोटेटिंग डिस्क ओ एक्स वेक्टर इनटू एंगल डेल थीटा। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लगे ये एंगल। तो ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो गाइस ये हो जाता है आई ओमेगा इंटू डेल थीटा बाय डेल टी। ठीक है, तो ये इतना हो गया आपका, डेल थीटा इधर आ गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा तो ये इधर डेल टी लग जाएगा। अब अगर लिमिट्स आई ओमेगा लिमिट्स डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाय डेल टी, इसका मतलब क्या है, डी थीटा बाय डी टी, rate of change of angular displacement with respect to time, that is what, that is what, angular velocity of precession angular velocity, जो डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा पी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है दैट रिजल्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ गायरोस्कोपिक कपल। तो ये जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है यहाँ पे आई ओमेगा ओमेगा पी। सो आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लेते हैं हम लोग एम के स्क्वायर, एम मास ऑफ द डिस्क के रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क, और ओमेगा जो है 2 पाई एन अपॉन 60 यहां से मिल जाएगा आपको, और ओमेगा पी जो है वो क्या मिलेगा, v बाय आर, लीनियर वेलोसिटी v, आर विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ओमेगा पी ये। अगर ओमेगा पी का भी अनदर फॉर्मूला क्या है, डी थीटा बाय डी टी। तो ये डेरिवेशन जो है 5 नंबर के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे द इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन फ्लाइट। ठीक है, चलिए इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन एरोप्लेन और फ्लाइट। अब देखिए गाइस, ये आपका टॉप व्यू है फ्लाइट का।
ये नोज एंड है, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है प्रोपेलर और इंजन रोटर, नोज, इंजन रोटर और इंजन प्रोपेलर, ये आपका होता है विंग्स। ठीक है, ये देखिए रेयर एंड और टेल एंड व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस एंड, ओके। और ये है आपका फ्रंट साइड, फ्रंट एंड, दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ एरोप्लेन। So what will happen guys? Suppose this is considered, ये फ्लाइट है आपका, ये इसका नोज एंड और ये है टेल एंड, ओके। सो मेरे साइड में व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस एंड, मैं ये डायरेक्शन में देख रहा हूँ रेयर एंड से, एंड यूर जो रोटर है आपका, जो प्रोपेलर है, रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। एंड इफ यू वांट टू टेक द लेफ्ट टर्न, ओके, फ्लाइट का आपका लेफ्ट टर्न लेना है व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस टर्न एंड, रेयर एंड। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट क्या होगा? अब इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल का क्या होगा? लेफ्ट टर्न अगर लेना है आपको तो जो नोज एंड है वो अप एंड देन टेल एंड डाउन, ये फर्स्ट केस हो गई। अनदर केस क्या है? दिस इज अ फ्लाइट एंड योर इंजन और रोटर रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। if you are view from this rear end, okay, and if you want to take the right turn, so what will happen? Your nose end down and tail end off, ये सेकेंड केस। थर्ड केस में क्या आएगा? ये फ्लाइट अब इंजन और प्रोपेलर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं फ्लाइट का व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस रेयर एंड, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? आपका जो फ्लाइट का जो नोज एंड है वो डाउन हो जाएगा एंड देन टेल एंड ऑफ, ये इफेक्ट होगा गायरोस्कोपिक कपल का। लास्ट केस, इंजन और रोटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, आपका फ्लाइट जो है आप राइट डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा? आपका जो नोज एंड है वो अप एंड टेल एंड डाउन। सो ये 4 केसेस है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट इतना है। अब लास्ट केस, the effect of gyroscopic couple on naval shift, effect of gyroscopic couple on naval shift। इसके 3 कंडीशन है। फर्स्ट स्टीयरिंग और टर्निंग, सेकेंड है आपका पिचिंग, लास्ट है रोलिंग। और स्टीयरिंग और टर्निंग, द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द शिप, उसका जो इफेक्ट होता है गायरोस्कोपिक कपल का, जो फ्लाइट का जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट जो है स्टीयरिंग और टर्निंग मूवमेंट में आता है शिप के। व्हेन यू टेक द लेफ्ट एंड राइट टर्निंग ऑफ योर शिप, ठीक है। तो मान लो इसका हम लोग टॉप व्यू अगर निकालते हैं, ये ट्रांसवर्स एक्सिस और ये है आपका लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, ये है आपका स्टर्न एंड और रेयर एंड। व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस एंड, ओके, यहाँ पे होता है आपका पोर्ट साइड एंड, पोर्ट एंड। ये है आपका स्टार बोर्ड एंड, स्टार बोर्ड एंड। ओके, ये है आपका बाउ एंड, बाउ एंड और फ्रंट एंड। सो गाइज ये जो है आपका यहाँ पे एक रोटर, इंजन रोटर होगा, ये एंगुलर डिफ्लेक्शन एंगल थीटा, ये है आपका यहाँ से फाई जो है मैक्सिमम टर्निंग एंगल, दैट इज फाई। तो अब के पिचिंग में क्या होता है? पिचिंग मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट शिफ्ट, दैट इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस वन पिचिंग इफेक्ट, ओके। सो व्हेन योर पिचिंग मूवमेंट इज अपवर्ड डायरेक्शन, अगर शिप जो है
अब ये जो मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज टू एंड फ्रो मोशंस. So what you call to and fro motion, periodic motions or simple harmonic motions. Okay. So pitching movement अगर ship आपका upward direction में जा रहा है तो what is the effect of gyroscopic couple? When you are looking from the stern end, so your complete ship will try to turn toward the starboard end. Okay, इस तरफ move होगा. When the pitching movement is downward directions, जब आपका ship जो है वो downward direction में move होगा तो your जो ship है, when you are looking from this end, which is try to move towards which end? Port side end. तो ये इफेक्ट होता है आपका पिचिंग का इफेक्ट. और रोलिंग इफेक्ट में ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, रोलिंग मतलब ये, ठीक है, ये शिप की जो मूवमेंट है रोलिंग में इस तरह से होती है. ये पिचिंग होगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस. रोलिंग में इस तरह से बोथ द एक्सिस दे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर in case of rolling के केस में there is no effect of gyroscopic couple will be act on the body of that ship. Okay. So अब छोटा सा डेरिवेशन है पिचिंग का, वो हम लोग देख लेंगे. So derivation, we know that angular deflection theta is equals to phi sin omega 1t. Okay. अब omega 1 क्या होता है 2 पाई अपॉन टीपी. ठीक है. ओके गाइस, अब ओमेगा पी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसेशन मतलब क्या, डी थीटा बाई डी टी. अब थीटा का ये वैल्यू डाल दो, क्या है टर्म फाई साइन ओमेगा 1t. ठीक है ना. अब यहां से आपका क्या मिलेगा, वैल्यू क्या मिलेगी, फाई कॉस ओमेगा 1t. ठीक है. अब देखिए गाइस, ये वैल्यू जो है अगर cos 90, ये वैल्यू अगर 1 होता है, cos 90 कितना है 1 है, तो आपका ये जो है ओमेगा पी जो है मैक्सिमम बन जाता है. सो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसेशन मैक्सिमम कब रहेगा, जब cos 90 की वैल्यू 1 होगी. ठीक है ना. तो देखिए ये आपका जो यहाँ पे मिलता है आपको ओमेगा 5 1. ठीक है. सो गायरोस्कोपिक कपल का फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा पी. सो ओमेगा पी की जगह पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगेन, फाइव ओमेगा 5 1. ठीक है. सो चलिए आपको राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन गायरोस्कोपिक कपल, इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल और नावल शिप. 5 नंबर के लिए थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. और शिप का एक 10 नंबर के लिए न्यूमेरिकल जो आता है, जो लास्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो थ्योरेटिकल टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गायरोस्कोप, एप्लीकेशंस क्या है, गायरोस्कोपिक कपल का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम लोगों ने डेरिवेशन देखे, 5 नंबर के लिए आता है. और उसके बाद इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन फ्लाइट कभी पूछा नहीं है, लेकिन नावल शिप का जो इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल है वो 5 नंबर के लिए थ्योरी क्वेश्चन आता है. तो 2 थ्योरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके. Stay connected and keep watching. Thank you.